ब्रेक के बाद खुशामदीद कहते हैं एक बार फिर आपको गेम उठा दे में ख़वातीन हज़रात, मैं हूं आपका मेजबान शफात अली। और ब्रेक के दौरान हमारे शो के सेट पे कुछ थरथल्ली मची। जो हंस रहे थे वो खामोश हुए, जो खामोश थे उनके चेहरों पे मुस्कुराहटें आई, जो पुराने लोग थे उनकी आंखों में चमक आ गई। ख़वातीन और हज़रात, हमें एक ऐसी शख्सियत ने ज्वाइन किया है जिनको आपने पता नहीं गुज़िश्ता कितनी दहाइयों में देखा है, लेकिन उन्होंने सौगंध उठाई हुई है, कसम उठाई हुई है कि वो एक कतरा ना एज होंगे, ना अपनी परफॉर्मेंस में फर्क लाएंगे, ना आप लोग जितना उन्हें प्यार करते हैं उसमें कोई कमी आने देंगे। जबरदस्ती ऐसी शख्सियत है वो कि वो जिस जगह पे मौजूद होगा ये मुमकिन नहीं है कि वो वहां की शम्मा महफिल ना बने, ये मुमकिन नहीं है कि आपका प्यार उबल उबल के सामने ना आए। वो जहां खड़े हों वहां मेला लगता है। और पाकिस्तान टेलीविजन की स्क्रीन से इनका एक बहुत पुराना, बड़ा गहरा प्यार, मोहब्बत और एक ऐसा रिश्ता है जिसको आपने ग्रेजुअली बढ़ते हुए देखा है। ख़वातीन हज़रात, इनका क्या ही तारुफ कराएं, क्योंकि इनका तारुफ कराते हुए मेरे भी ना रोंगटे खड़े हो रहे हैं। ख़वातीन हज़रात, हमें ज्वाइन किया है जनाब अदनान सदीकी भाई ने। यार उबल उबल क्या आ रहा है प्यार यार अदनान भाई, पप्पी 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 ऐसे उबल उबल सर, बहुत बहुत शुक्रिया अदनान भाई, आप तशरीफ लाए। इतना आप तशरीफ लाए भाई, आपने इतना कुछ कह दिया मेरे बारे में कि मुझे खुद नहीं यकीन आ रहा कि मैं वाकई ऐसा हूँ। मगर इस प्यार, इस मोहब्बत का बहुत बहुत शुक्रिया। और आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आदाब। जहां तक तुमने कहा कि ये कब से 35 ईयर्स ऑलमोस्ट 35 ईयर्स, क्या बात है। 35 ईयर्स, यही सेट था स्टूडियो डी, वाह, यहीं से सिलसिला शुरू हुआ था। अरे क्या मजे की बात है, अभी भी 35 इयर्स के खुद लगते हैं। अदनान भाई, वैसे आप इसकी बात है, आप माशाल्लाह जितनी फिटनेस और जितना वो कायम रखे हुए हैं, अभी भी यूनिफॉर्म पहन के निकले तो यकीन करें बड़े बड़ों के या बड़े बड़ियों के दिल मचल जाएंगे। इस फिटनेस का और इस मोहब्बत का, प्यार का राज जानना चाहूंगा। खाना नहीं मिलता। नहीं, देखो ये बहुत जरूरी है ना। फिटनेस तो इसलिए जरूरी है कि जिस काम में मैं हूं उसमें फिट रहना बहुत जरूरी है। True. दिस इज माई प्रोफेशन एंड आई हैव टू बी फिट फॉर माई प्रोफेशन। अब उस क्या हो गया, सोने पे सुहागा ही हो गया कि फिटनेस के साथ साथ जरूरी है कि जब आप अपने काम के लिए फिट है तो आप कहीं और भी जाएंगे तो फिट नजर आते हैं। तो फायदा ही हुआ ना एक तरीके से। तो ये बहुत जरूरी है कि आप अपने काम के साथ लॉयल रहेंगे तो वो चाहे काम के हवाले से फिट हो, हुलिये के हवाले से फिट हो, जिस हवाले से भी हो, आप फिट ही रहेंगे फिर। क्या बात है भाई, क्या बात। आज मेरा दिल चाह रहा है मैं अपने जहां मौजूद जो हाजरीन है और जो हमारे देखने वाले हैं उनसे आपके बारे में कुछ सवालात करूं। हाँ, मैं मिसाल के तौर पे अगर मैं आपसे ये पूछूं तुमान भाई कि आपको क्या लगता है कि ये दिन में कितनी देर साइकिल चलाते होंगे, तो आपको क्या लगता है कि कितनी देर साइकिल चला सकते हैं? कितनी देर साइकिल चला सकते हैं? चलाते हैं मेरा ख्याल से आराम से 1.5 आवर। क्या लगता है सर आपको? 5 किलोमीटर हो जाता है सर 1.5 घंटे में? ज्यादा हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। इनके बारे में कैसे पता चला, कैसे पता चली ये बात? ये देख लो सर, जो उन्होंने बात की ना कि मैं अपने काम के साथ लॉयल हूँ, अपने प्रोफेशन के साथ लॉयल हूँ, तो जो लॉयल होता है ना वो फिटनेस पे कॉम्प्रोमाइज करता ही नहीं है। मैं आज तक वसीम भाई को फॉलो करता हूँ इस चीज में कि यार वो बंदा सुबह 6 बजे उठ के समंदर पे रनिंग करता है। हाँ, बेशक, अपना खाना, अपना पीना, अपने सोने की रूटीन, आज तक तभी वो आज तक फिट है। और आप देखें जहां जाते हैं एनर्जी लेकर आते हैं। जैसे अदनान भाई की साइड में एक एनर्जी लेकर आए। लगभग देखो बहुत जरूरी है ये तो फिटनेस। आप जब आप कह रहे हैं ना 1.5 घंटा, मैंने साइकिलिंग उस दौर में शुरू की थी कि जब ये ट्रेंड भी नहीं था कराची में कि साइकिलिंग हो रही है। बिल्कुल। तो हमारे असलम भाई की एक साइकिल होती थी सुराब, तो वो मैं लेके सुबह निकल जाता था। और मुझे नहीं पता था यार कि साइकिलिंग लोहे की साइकिल भारी, तो वो मैं सीव्यू वापस आता था, मगर आदत हो गई उससे, वो भारी साइकिल से। तो जब ये नई जो जायंट और ये वाली बाइक्स आई जो तो खिलौना थी, 5.5 kg की बाइक, तो वो होती थी बाइक, 1 मन की बाइक, आप लेके निकले, चल रहे हैं इतना बड़ा कैरियर पीछे, ओहो फुल माहौल। मगर जब मुझे किसी ने कहा कि ये हो जाता है तो उसके बाद मैं थोड़ा सा केयरफुल हो गया। भाई, आप की जिंदा दिली के हवाले से लोग कहते हैं कि यार ये बंदा जो है, गूगल पे जो आपकी एज ढूंढते हैं फिर आपको देखते हैं, कहते हैं ये जिंदा दिली इतनी हो नहीं सकती इस उम्र में, क्या राज है? देखो एज जो है वो तो कहीं नहीं छुप सकती। सही है, ठीक है,
वो कहते हैं कि जब आपकी, इट्स ऑलवेज गुड टू एक्सेप्ट योर एज, योर करियर विद ग्रेस। क्या बात है। बिल्कुल। अगर वो आपने नहीं एक्सेप्ट किया, वही ढाली, वही दरख्त जो झुकता है, जो फल देता है, वो सही रहता है। अगर आपने थोड़ा सा भी अपने आप को लड़के का सेट लगाने की कोशिश की तो वो सेट ही रहेगा, लड़का नहीं रहेगा। वाह 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 वाह।